नमस्कार अध्यापक साथियों, आज हम लोग जॉइंट टीचर एसोसिएशन की तरफ से आज सेक्टर 15 में एक हमारी बैठक हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर आज जो प्रशासन द्वारा गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की जा रही है 19 तारीख को, उसके लिए एक गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जो हमारी नॉलेज में आए हैं कि गवर्निंग काउंसिल के एजेंडा में शामिल नहीं किए गए। वो विषय जो हैं समग्र शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उनकी सर्विस कंडीशन से जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हम इस बात का खेद करते हैं कि ऐसे विषयों को प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया है, लेकिन ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन जो कि लगातार अध्यापकों के लिए कार्य कर रही है, हम अपनी पहलकदमी में पीछे नहीं रहेंगे। हमने कोशिश की है कि अपने जो प्रशासक हैं, यानी गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर हैं, उनको अपनी तकलीफ, हमारे अध्यापकों की समस्याओं को डायरेक्टली पहुंचाया जाए, ताकि जब वो बैठक में आए तो उस समय वो अपडेटेड हो कि जिनके लिए मैं मीटिंग कर रहा हूं, क्या उनकी समस्याएं इसमें है या नहीं। सिर्फ ये दिखा देना कि बहुत स्कूल बन गए हैं, सिर्फ ये दिखा देना कि बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये दिखा देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, ये सफिशिएंट नहीं है। ये भी सराहनीय है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस एजुकेशन सिस्टम का पिलर है, यानी अध्यापक है, उनकी समस्याओं को भी बैठक में उठाना चाहिए। पहले ये बैठक जो है 20 साल के बाद हो रही है, पहली बार हो रही है। तो एक हमें और भी इसमें खेद है कि जो इसका अप्रूव ड्राफ्ट था बैठक का, जिसमें मेंबर चुने जाते हैं, कौन कौन मेंबर होगा, ऑनरेबल गवर्नर से स्टार्ट होके ये मेंबर जो है, इनके सदस्य जो हैं, एक टीचर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव पे खत्म होते थे। यानी कि हमारे पास वो आरटीआई की पुख्ता जानकारी है, जिसमें लिखा गया है कि एक अध्यापक यूनियन का मेंबर भी उस बैठक में बैठेगा। तो उसको भी आज नहीं कॉल किया गया। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, आगे हमारे ज्वाइंट एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर और समग्र शिक्षा टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरविंद राणा जी, ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमने हिट किए हैं। और पर हम एक पुरजोर मांग करते हैं कि इस वीडियो को, इसको ध्यान से और सेंसिटिविटी के साथ प्रशासन डील करे, क्योंकि ये हमारी समस्याएं हैं और कल मौका है 19 तारीख को इनका हल निकालने का। धन्यवाद। मैं अभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको परस्यू करें। तो कल 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर को समग्र शिक्षा गवर्निंग काउंसिल की पहली मीटिंग हो रही है। आपको बता दूं कि 2003 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक, पहले सर्व शिक्षा गवर्निंग काउंसिल थी, अब समग्र शिक्षा गवर्निंग काउंसिल है, इनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। जो इनका चार्टर था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुई है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो समग्र शिक्षा की दो बॉडीज हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है और दूसरी हमारी गवर्निंग काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग है साल में कम से कम 2 बार तो होती है, और जरूरत पड़े और भी हो सकती है। लेकिन जो समग्र शिक्षा गवर्निंग काउंसिल है, इसकी मीटिंग साल में 1 बार होनी चाहिए। पिछले काफी सालों से हमने बहुत कोशिश की है, मेल की है, बहुत बार इस पर कार्रवाई हुई थी, फिर किसी कारण से रुक गई, बट आखिरकार हमारी जो कोशिश थी अब सफल हुई है। कल मीटिंग है समग्र शिक्षा गवर्निंग काउंसिल की। समग्र शिक्षा गवर्निंग काउंसिल का मेन पर्पस क्या? मेन पर्पस है जितने भी इंप्लीमेंटेशन, पहले सर्व शिक्षा अभियान, अब समग्र शिक्षा की हो रही है चंडीगढ़ में, उसको रिव्यू करना और देखना कि कहाँ कोई जरूरत है, जहाँ उसको हमारी इसकी गवर्निंग काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, हमारे गवर्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इसको चेक कर सकें और कहाँ कोई कमी पेशी है तो दूर कर सकें। कोई एजेंडा इसमें ऐड नहीं किया तो क्या पूरी पावर है एजेंडा को ऐड करने की। इस चक्कर में मैंने गवर्नर साहब को इसकी मेल की है और मेल में 5 पॉइंट एजेंडा डाले हैं। इसमें उनको ये कहा है कि अगर आपकी इस गवर्निंग काउंसिल में टीचर ही इन्वॉल्व नहीं है, जो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मिशन के, तो उस गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का फायदा क्या है। जो 5 पॉइंट उसमें डाले हैं, पहला उसमें है इंप्रूवमेंट सर्विस कंडीशन। समग्र शिक्षा के अंदर 1375 पोस्टें हैं टीचर्स की, और उसमें इस वक्त लगातार इस वक्त 1200 टीजीटी और जेबी टीचर काम कर रहे हैं। उसके अलावा 100 से ऊपर जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो भी काम कर रहा है। तो हमने उनको बोला कि भाई इतने सालों से आप टीचर काम कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ 12 सीलिंग दे रहे हैं
और कोई मेडिकल लीव कोई नहीं है। टीचर बीमार भी पड़ सकते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, उनको की जरूरत होती है, वो काइंडली इसको रिव्यू करो मीटिंग में, आप इनकी जो लीव्स हैं पेड मेडिकल लीव उनको दी जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो साल के साल रिन्यू करते हैं, उसमें कई बहुत हर बार एक प्रोसीजर शुरू होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का एक सिस्टम होता है। डिपार्टमेंट के अपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट एम्प्लॉइज हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रिन्यू के लिए एप्लीकेशन नहीं देते, ये ऑटोमेटिक रिन्यू होता है। तो हमने उनको ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कि इस इशू को भी उठाइए और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिक रिन्यू कीजिए। जो ये गलत प्रैक्टिस पिछले साल से 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं, गुड रिमार्क के ऊपर अगर एसीआर में लिखा जाता है उसको रिव्यू करें, बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं है। इवन सेंट्रल सर्विस रूल में भी अगर कोई एम्प्लॉय की प्रमोशन करनी है तो अगर उसका एसीआर में गुड रिमार्क लिखा है उसके डीडीओ ने, वो भी फिट क्राइटेरिया है प्रमोशन का, तो हमने कहा इसको आप इस मीटिंग में रिव्यू करो। सेकंड पॉइंट हमने इसमें बोला है टीचर्स के समग्र शिक्षा में काम कर रहे हैं उनके जो एरियर के पेंडिंग जो एरियर हैं वो आपके 1 जुलाई 2021 से पेंडिंग है, जो अब तक उनको दिए नहीं गए। समय के साथ ये दे सकते थे, इनकी गलती कारण बजट लैप्स हो गया और उनको अब एरियर नहीं मिल रहे हैं और ऑफिशियल कहना है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसका लेटर भेजेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे तब आपको एरियर मिलेगा। फिलहाल तो पेंडेंसी में ये मैटर है, वो गलती ही नहीं की है समग्र शिक्षा ऑफिशियल्स की है। तीसरा मैटर है 6 पे कमीशन जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हुआ था, उसके भी जो एरियर है आज तक नहीं दिए गए। जो उसके हिसाब से सैलरी बनती है वो इन्होंने लास्ट मंथ की सैलरी में दे दिया, लेकिन एरियर अभी पेंडिंग है, उसके लिए उनकी फिर वही कंडीशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम भेजेंगे, उनसे नए बजट में अप्रूवल लेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा 34%, 38% और 42% डीए है जो पूरे चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉइज को मिल चुका है 6 पे कमीशन का, समग्र शिक्षा के एम्प्लॉइज को अब तक ये नहीं मिला। तो हमने उनको बोला कि अगर ये बाकियों को मिल चुका है, उसका एसीआर में गुड रिमार्क लिखा है उसके डीडीओ ने, वो भी फिट क्राइटेरिया है प्रमोशन का, तो हमने कहा इसको आप इस मीटिंग में रिव्यू करो। सेकंड पॉइंट हमने इसमें बोला है टीचर्स के समग्र शिक्षा में काम कर रहे हैं उनके जो एरियर के पेंडिंग जो एरियर हैं वो आपके 1 जुलाई 2021 से पेंडिंग है, जो अब तक उनको दिए नहीं गए। समय के साथ ये दे सकते थे, इनकी गलती कारण बजट लैप्स हो गया और उनको अब एरियर नहीं मिल रहे हैं और ऑफिशियल कहना है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसका लेटर भेजेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे तब आपको एरियर मिलेगा। फिलहाल तो पेंडेंसी में ये मैटर है, वो गलती ही नहीं की है समग्र शिक्षा ऑफिशियल्स की है। तीसरा मैटर है 6 पे कमीशन जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हुआ था, उसके भी जो एरियर है आज तक नहीं दिए गए। जो उसके हिसाब से सैलरी बनती है वो इन्होंने लास्ट मंथ की सैलरी में दे दिया, लेकिन एरियर अभी पेंडिंग है, उसके लिए उनकी फिर वही कंडीशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम भेजेंगे, उनसे नए बजट में अप्रूवल लेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा 34%, 38% और 42% डीए है जो पूरे चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉइज को मिल चुका है 6 पे कमीशन का, समग्र शिक्षा के एम्प्लॉइज को अब तक ये नहीं मिला। तो हमने उनको बोला कि अगर ये बाकियों को मिल चुका है तो हमें क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए आप इनिशिएशन लीजिए और जल्दी ही इसको रिलीज करवाइए। चौथा पॉइंट हमारा 7 पे कमीशन। 7 पे कमीशन 1 अप्रैल 2022 चंडीगढ़ में लागू हो चुका है और ये अब तक उसके बेनिफिट नहीं दिए गए। खासकर जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड टीचर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट 2022 और 23 में हुए, उन्हें बेसिक सैलरी पर लिखा हुआ है क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट पंजाब के 6 पे कमीशन के हिसाब से हुई थी, सर्विस रूल के हिसाब से हुई थी। अब उनको सैलरी बेसिक मिल रही है 39,200 या 35,400 मिल रही है सिर्फ जीबीटीजीडी को। तो हमने कहा है कि फटाफट इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनका जो इकोनॉमिक लेवल है उठ सके, क्योंकि एक्सपेंडिचर आर वेरी हाई, इस सैलरी में गुजारा करना मुश्किल है। जब रूल्स भी कह रहे हैं आपने सैलरी देनी है तो आप क्यों नहीं दे रहे। 7 सीपीसी को इमीडिएटली इशू इंप्लीमेंट किया जाए चंडीगढ़ के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को, जिसमें समग्र शिक्षा के टीचर भी आते हैं। पांचवा स्ट्रीम लाइन ऑफ सैलरी 2016 से हम देख रहे हैं कि सैलरी कभी टाइम पे नहीं आती, कभी 3 महीने की सैलरी नहीं आ रही, कभी 2 महीने की नहीं आ रही, कभी किसी महीने 60% बजट रिलीज कर रहे हैं, कोई 40% बजट रिलीज कर रहे हैं, बाकी जो सैलरी है अगले महीने आ रही है। तो इससे हटाने के लिए हमने गवर्नर साहब से अपील की है कि आप सैलरी को स्ट्रीमलाइन कीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बजट लेट आता है तो आप बजट को स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट बजट से लीजिए और उसकी सैलरी टाइम से रिलीज कीजिए। सैलरी कभी भी 5 तारीख से लेट नहीं होनी चाहिए, ये हमने उनको अपील की है। प्लस दिवाली सीजन आने वाला है, लास्ट मीटिंग डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन हमारी हुई थी, मैंने उनको बोला था कि सर फेस्टिवल सीजन आने वाला है, बजट हमारे पास पड़ा हुआ है, ग्रांट्स में बजट हम अभी रोक सकते हैं और वो बजट हम सैलरी में दे सकते हैं, बिकॉज ये इमीडिएट नीड है हमारी, इसको पूरी की जाए। वहां से उन्होंने डीवीएससी सर ने कहा था मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर, अगर बजट अवेलेबल हुआ, हमारा मानना था बजट अवेलेबल है। अब इसके लिए मैं गवर्नर साहब को भी अपील की है कि सर आप इंटरव्यू करो, दिवाली महीने में किसी की सैलरी अक्टूबर की रुकनी नहीं चाहिए,
टाइम रिलीज होनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी लेटर निकाला है कि उनके एम्प्लॉइज को, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको 3 नवंबर से पहले सैलरी मिलनी चाहिए। क्यों? फेस्टिवल सीजन है। सेम हमने गवर्नर साहब को अपील की है, आप इसमें इंटरवीन कीजिए ताकि सही मायने में जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है सक्सेसफुल हो जाए। एक रूटीन ना रह जाए कि आपने एक रूटीन में इसको मीटिंग कर रहे हो। ये मीटिंग नॉर्मल नहीं है, बड़ी स्पेशल मीटिंग है, पिछले 20 साल पहली बार हो रही है। इसके रिजल्ट निकलने चाहिए। जब तक टीचर के इशू बीच में नहीं आएंगे ये मीटिंग सफल नहीं हो सकती। इस मीटिंग के गवर्निंग काउंसिल का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ मैं रणवीर सर को बोलूंगा कि इस मीटिंग के पर्पस को आगे बढ़ाएं। जी नमस्कार अध्यापक साथियों, जैसे डिटेल में हमारे अरविंद जी ने आपको बताया है, तो इसके लिए हम प्रशासन से हमारे गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन मुद्दों पे ये बहुत सालों से इनके साथ अनजस्टिस जो हो रहा है उसको जो है इंटरवीन करके ये सारे मसले जो है वो हल कराए जाए। हम प्रशासन का बड़ा धन्यवाद करेंगे। अभी तो हम अपील कर रहे हैं भी आप इंटरवीन करके, अगर हमें इसके लिए आने वाले टाइम में सड़कों पे उतरना पड़ा तो अब उससे गुरेज नहीं करेंगे। और दूसरा, जो 2015 बैच का हमने पहले भी रिक्वेस्ट की सारे, अब हमने गवर्नर साहब को भी थ्रू सतपाल जैन जी के डीओ लेटर लगा के गवर्नर साहब को भेजा गया है भी। इनका जब कोर्ट में इनके हक में हुआ है, कैट में पहले वो केस जीते, उसके बाद हाई कोर्ट में जीते, तो उनको कम से कम जो उनकी पे कमीशन की है वो तो बेनिफिट दे दिया जाए। आप उनको रेगुलर अभी मत करो जब तक डिसाइड नहीं होता। तो हम तो सिर्फ पे कमीशन मांग रहे हैं, जो 2015 से उनकी भी इंक्रीमेंट भी नहीं लगी है। तो ये दूसरा एक हमारे कंप्यूटर टीचर्स का 14/9 को डीएसई ऑफिस के अंदर फाइल जो है मूव होके एडवाइजर साहब से नीचे से होके आ गई थी, और डीलिंग हेड के पास उसने 1 महीने के अंदर सिर्फ 1 पेज का नोट लिखा उस पे अभी तक। तो ऐसा इनका वर्किंग स्टाइल है। तो हम डीएसई सर से, ईएस मैडम से, एडवाइजर सर से और गवर्नर साहब से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके अंदर जो डिले वाले बंदे हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। क्योंकि 1 महीने तक अगर आपने टेबल पे फाइल ही मूव नहीं करनी तो ऐसा क्या, वो सारे वो टीचर, कंप्यूटर टीचर जो है सारे स्कूलों में वो बेचारे दिन रात घर पे बैठे भी स्कूल का काम करते रहते हैं, और जब सैलरी लेने पिछले 3 सालों से उनका 1 रुपया नहीं बढ़ा। सब हम रेगुलर टीचर है, सबकी इंक्रीमेंट लगी पर उनकी नहीं लगी। तो हमारी सबसे आगे हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम हफ्ता 10 दिन देखेंगे, अगर इनके सारे हमारे टीचर्स के मसले हल करें तो हम इनका डिपार्टमेंट का और सब प्रशासन का हम थैंक्स करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम मोदी जी वाला स्वच्छता अभियान जो है वो झाड़ू लेके, चाहे हमें 1-1 घंटे का हम हमारा रोज प्रदर्शन करने का तरीका एक अलग रहेगा। हम मोदी जी के सिद्धांत पे चलते हैं, मोदी जी का स्वच्छता अभियान जो है वो अब यहाँ पे आने वाले 1 हफ्ते के बाद हम चलाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब 2 मिनट। शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी बड़ा डिटेल में कहा गया कल की मीटिंग के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्निंग कमेटी से एक अध्यापक का जो प्रतिनिधि वहां पर जाता था उसका नाम इस बार लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं और निवेदन भी करते हैं कि शिक्षक के हितों के लिए हम हमेशा हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि ये प्रतिनिधि हमारा वहां पर शामिल हो सकता है, इसे शामिल करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।